अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जो बहुत टेस्टी बनती है, साथ साथ में ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है। तो ये रेसिपी एक स्वीट डिश है जी, और ये इस रेसिपी का नाम है जी लबिश शीरीन। तो लबिश शीरीन मोस्टली ड्राई फ्रूट्स और फ्रेश फ्रूट्स इसमें डालते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। चले जी टाइम ज़ाया किए बगैर हम बढ़ते हैं अपने रेसिपी की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं जी फ्रूट कटिंग से। मैंने लिया है जी एक आम, काफ़ी बड़ा सा था तो इसलिए एक आम लिया है। इसके छोटे छोटे मैंने टुकड़े काटे हैं। इसके अलावा मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर केले। तो केलों के भी हमने इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप लोग सेब डाल सकते हैं, तो सेब को भी बिल्कुल इसी तरह से काटें, इसके भी आप छोटे छोटे टुकड़े कर लें। इस स्वीट डिश की खासियत ये है कि इसके अंदर आप जितने भी अवेलेबल फ्रूट्स है आप डाल सकते हैं, चाहे वो फ्रेश फ्रूट्स हो चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो। जितने फ्रूट्स आप डालते जाएंगे उतना ये हेल्दी बनेगा, उतना ये टेस्टी बनेगा। तो मेरे पास ये 3 फ्रूट्स अवेलेबल थे, तो मैंने ये 3 फ्रूट्स काट के तैयार कर रखे हैं। आते हैं जी सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में हम बनाने लगे हैं जी जेली, क्योंकि इसके अंदर जेली भी डलेगा। वैसे तो आपको जेली का पता है कि किस तरह बनाते हैं, फिर भी मैं आपके साथ एक दफ़ा शेयर करूँगी। जेली बनाने के लिए मेरे पास एक छोटा सा पैकेट था, तो उस पैकेट के हिसाब से मैंने इसके अंदर डाला है जी 2 कप पानी और जेली का पैकेट। जब पानी में उबाल आया तब मैंने इसके अंदर जेली शामिल किया है, और इसके अंदर चम्मच तब तक चलाना है जब तक इसके अंदर से वो क्रिस्टल्स ख़त्म ना हो। जब क्रिस्टल्स ख़त्म हो जाएं तो चूल्हा ऑफ करें और इसको किसी ऐसे बर्तन में डालें जिसमें हमने इसको कूल करना है। तो वैसे तो जेली रूम टेम्परेचर पे भी ठंडी हो जाती है, लेकिन मैंने इसको फ्रिज में रखा है, ज़रा जल्दी इसको हम ठंडा करना चाहते हैं। तो आते हैं जी इसके थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में हमने दोबारा से देगचे को चूल्हे पे चढ़ाया है और 2 कप हमने इसके अंदर पानी डाला था, और इसके अंदर कलरफुल हमने जो सेवैयाँ रखी थी, ये बेसिक इंग्रेडिएंट है जी लबिश शीरीन की। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये बेसिक इंग्रेडिएंट है लबिश शीरीन में, ये कलरफुल सेवैयाँ ज़रूर डलती हैं। इसके बगैर फिर लबिश शीरीन का वो मज़ा नहीं रहेगा। तो जिस तरह हम आम नूडल्स पकाते हैं इसी तरह जी पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखें, उसके अंदर ये कलरफुल सेवैयाँ डालें और इनको आपने पकाना है। जब ये पक जाएं इसको चेक करते जाएं, जब ये पक जाएं तो इसको जी इसमें से पानी छान ले और ठंडे पानी में से इनको गुजार दे ताकि आपस में चिपके ना। अब आते हैं जी मेन चीज़ की तरफ, ये है जी कस्टर्ड। कस्टर्ड बनाएंगे हम सिंपल उसी तरीके से जो हम घरों में आम बनाते हैं कस्टर्ड, उसी तरह से बनाना है जी। इसके अंदर मैंने 1.5 कप दूध डाला है। इसके अंदर फिर साथ में मैंने ऐड किया है जी 4 चम्मच शुगर। फिर जब इस दूध को उबाल आएगा तो इसमें मैं डालूंगी जी, शामिल करूंगी कस्टर्ड पाउडर। 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर को मैंने बाहर ही किसी बाउल में दूध के साथ इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसको मैं शामिल करूंगी जी दूध में जो उबल के तैयार हो गया है। चलिए जी मेरा दूध उबल के तैयार हो गया है। इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ कस्टर्ड मिल्क को शामिल करते हुए हमने चम्मच हिलाना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। जब ये अच्छी तरह से थोड़ी देर 2 से 3 मिनट तक हमने इसको पकाना है। इसको थोड़ा सा हमने गाढ़ा रखना है, क्योंकि बाद में हम जब फ्रूट्स मिक्स करेंगे तो ये फिर इसने पतला होना ही होना है। हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा इसको हमने गाढ़ा रखना है। चने जी देखें हमारा कस्टर्ड पक के तैयार हो चुका है। इसको अभी हम निकालेंगे और 5 मिनट तक हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे ताकि ये कस्टर्ड ठंडा हो जाए। अब बारी आती है जी जेली को तैयार करने की। जेली के भी छोटे छोटे पीसेस बनाए, जिस तरह हमने फ्रूट्स के बनाए थे इसी तरह छोटे छोटे जी इसके आप पीसेस बनाए, और जिस डोंगे में हम सर्व करते हैं उसी डोंगे में हम सबसे पहले डालें जी कस्टर्ड को डालने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे जो बाकी हमारे फ्रूट्स हैं, कटे हुए फ्रूट्स हैं वो डालेंगे। हाँ जी, इसके अलावा कलरफुल सेवैयाँ जो हमने पका के तैयार रखा था वो सेवैयाँ हमने डाली हैं जी।
इसको ऊपर हम जितने भी फ्रूट्स हम डालने वाले थे, ये जी आ गया सेब हमारा जो कट के तैयार हो गया था। इसके अलावा इसको ऊपर हम डालेंगे जी केले, केलों को भी हम शामिल करेंगे क्योंकि यही 3 फ्रूट्स हमने काट के तैयार रखे हैं जी। इसके अलावा अभी तीसरे नंबर पे जा रहा है जी आम। इसके अंदर आम के बाद हम डालेंगे जी जेली जो हमने पका के तैयार किया था, और इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज़ डलेगी जी, वो है हमारी सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट मलाई, क्रीम डलेगी। तो चलिए जी, हमारे पास थोड़े से अंगूर भी थे, वो भी हमने डाले हैं। अब बारी आती है जी मलाई की, और इन चीज़ों को हम डाल के हम मिक्स करेंगे तो मज़ेदार किस्म की लबी शीरीन तैयार हो जाएगी। चले जी, ये सारी चीज़ें डल गई हैं। इसके अंदर 3 किस्म के फ्रूट्स हो गए, मलाई हो गई, कस्टर्ड आ गया, जेली आ गया जी। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इस तरह से मिक्स करना है कि ये फ्रूट्स ना टूटे। आराम आराम से इसको मिक्स करते जाएं, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो आपने इसको फ्रिज में रखना है, ठंडा करके आप लोग एंजॉय करें जी।